अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन, इस वक्त हुकूमत के ऊपर बड़ा प्रेशर ये है कि वो बिजली के बिल जो कि बहुत ज़्यादा आवाम को भेज रही है, जबकि इसी दौरान उन पे IPPs का प्रेशर भी है। जबकि दूसरी जानिब हुकूमत अपने काम से बाज नहीं आई और उन्होंने एक बार फिर से फ़िक्स चार्जेस लगा दिए हैं और ये फ़िक्स चार्जेस हुकूमत ने कैटेगरी वाइज बताए हैं और इनके कितने यूनिट पर कितने चार्जेस होंगे ये आप आज की वीडियो में देख सकेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले बात की जाए IPPs की, तो इस वक्त IPPs का सबसे ज़्यादा हुकूमत के ऊपर प्रेशर है। एक तरफ जमात इस्लामी ने बिजली के बिलों के खिलाफ धरना दिया हुआ है, जबकि दूसरी जानिब अब IPPs की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि IPPs क्या चीज़ है, IPPs किस बला का नाम है। तो IPPs का मतलब है इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, यानी ये कि प्राइवेट कंपनीज़ की तरह ये ऐसे पावर प्लांट हैं जो कि हुकूमत को बिजली सप्लाई करते हैं, जिसके बदले में हुकूमत इनको कुछ पे करती है। लेकिन इसकी अब बात की जाए तो कुछ IPPs हैं जिसको हुकूमत ने पे तो कर दिया, लेकिन उन्होंने बिजली प्रोड्यूस नहीं की और हुकूमत को उन्होंने बिजली सप्लाई नहीं की, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने 28 अरब रुपए दे दिए और ये 28 अरब रुपए आपकी और मेरी जेब से जा रहे हैं और आवाम इस पर बिल्कुल खामोश है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि हुकूमत IPPs के साथ कौन से मुआहदे कर रही है और उनको कितने वाजिबात अदा कर रही है। लेकिन इसके बावजूद IPPs ने हुकूमत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है और आवाम को इस बात का नहीं पता, लेकिन इसके बावजूद आवाम तो बस भेज दिए जा रही है। तो इसके अलावा बात की जाए IPPs के ओनर्स की, तो IPPs ओनर्स बहुत से ऐसे हैं जो कि मुख्तलिफ़ पार्टीज़ में हैं। इनका ताल्लुक नून लीग से है, PTI से और इसके अलावा दीगर जमातों से भी है, जबकि कुछ ऐसे हैं जो कि बैरून मुल्क हैं, लेकिन IPPs कंपनीज़ उनकी चल रही हैं और उनके पैसे भी वो वसूल कर रहे हैं। तो ये आवाम के ऊपर एक बहुत बड़ा जुल्म है कि हुकूमत ने 28 अरब रुपये आवाम की जेब से निकाल दिया है और आवाम को इस बात का पता नहीं चला। दूसरी जानिब अगर बात की जाए फ़िक्स चार्जेस की, तो हुकूमत ने तकरीबन 1000 रुपये तक फ़िक्स चार्जेस हर कैटेगरी के यूनिट जो इस्तेमाल करते हैं सारिफीन, उनके बिलों में लगा दिए हैं और जुलाई के जो बिल आपके आएंगे उनमें वो फ़िक्स चार्जेस लगे हुए होंगे। तो सबसे पहली कैटेगरी बात की जाए 1 से लेकर 200 यूनिट तक, तो अगर आप 1 से लेकर 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करते हैं तो आपके फ़िक्स चार्जेस 200 रुपये होंगे। ये ऐसे ही है जैसे PTV की फ़ीस है जो कि बिल में आती है, और इसी तरह अब ये फ़िक्स चार्जेस भी बिल में आया करेंगे। जबकि इसकी दूसरी कैटेगरी ये है कि 201 से लेकर 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन, तो उनके लिए फ़िक्स चार्जेस तकरीबन 500 रुपये होंगे और उसके अलावा 301 से लेकर 600 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के लिए ये चार्जेस 700 रुपये तक होंगे। और अगर कमर्शियल सारिफीन स्पेशली जो कि बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनके यूनिट भी 600 से ऊपर होते हैं। तो 601 से लेकर इससे ऊपर जितने भी यूनिट इस्तेमाल अगर आप करते हैं या कमर्शियल सारिफीन हैं, तो आपके फ़िक्स चार्जेस 1000 रुपये तक होंगे। तो 1000 रुपये आपके बिल में फ़िक्स आएंगे, जो आप बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, आपके ये फ़िक्स चार्जेस अदा करने होंगे। तो अब लगता ये है कि हुकूमत आवाम की जेब से ही सारे पैसे निकाल रही है और जितनी भी वसूलियाँ करनी है वो आवाम की जेब से ही जा रही हैं, और इन चार्जेस और उसके अलावा फ्यूल टैक्स चार्जेस अलग से हैं। तो बिजली का बिल अदा करना अब गरीब से लेकर अमीर तक हर सब के लिए मुश्किल होता जा रहा है, और यही वजह है कि अब ये फ्यूल टैक्स चार्जेस और दीगर टैक्सेस मिला के बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो इस वक्त जमात इस्लामी मैदान में है और इसी इशू को लेकर वो आवाम के सामने और आवाम को लेकर हुकूमत के सामने बैठी है, और जमात इस्लामी का सिर्फ एक मुतालबा है कि बिजली के टैक्सेस जितने भी लगाए गए हैं इन सब को वापस दिया जाए। दूसरी जानिब आपको याद होगा कि कश्मीर में भी जितने भी इससे के अलावा प्रोटेस्ट हुए थे और वहाँ पे भी हुकूमत ने बिजली की कीमत में कमी की थी, लेकिन उसका जो जितना भी नुकसान है वो भी पाकिस्तान अदा कर रहा है और उसका नुकसान भी पाकिस्तानी आवाम की जेब से पूरा किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे बिजली सस्ती तो हो गई, लेकिन उसका जो नुकसान है और जो उसकी कीमत है वो पाकिस्तानी अदा कर रहे हैं। तो पाकिस्तानियों को अब चाहिए कि अपने हुकूक के लिए खड़े हों, वरना नौबत यहाँ तक आ पहुँची है कि लोग अपने घरों का सामान बेचकर बिजली के बिल अदा कर रहे हैं। अगर आप अपने हक़ के लिए खड़े नहीं होते तो बिजली के बिल ऐसे ही आते रहेंगे, और वो दिन दूर नहीं कि जब लोग ये कहेंगे कि बिजली ही काट दो और हमें बिजली इस्तेमाल नहीं करनी। तो कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से मुतालिक आगाह करें कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है और कौन सा ऐसा मशवरा आप देना चाहेंगे कि हुकूमत उस पर अमल कर सके।
वैसे तो हुकूमत आवाम की नहीं सुनती, लेकिन हो सकता है शायद आपकी बात वहां तक पहुंच सके। आज की वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसी तरह अपडेट रहें। थैंक यू सो मच।